नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और दूसरी बात केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राजस्थान में किसका खेल बिगाड़ेगी और अभी तक इन दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया है। आखिर इनकी नजर कहां पर है, क्या उनका रणनीति है, किस तरीके से वो इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं, आज इसी पर बात करेंगे। देखिए, राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं और इस विधानसभा के चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है हनुमान बेनीवाल की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि इस बार का विधानसभा का चुनाव वो पूरे 200 सीटों पर लड़ेंगे और वो अपनी संकल्प यात्रा के दौरान लगातार कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को घेरते हैं। वो लगातार इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां 5-5 साल के लिए सत्ता में आती है, दोनों ही आपस में समझौता कर चुकी है और उनको राजस्थान की जनता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए राजस्थान की जनता जो है इस बार उनको एक मौका दे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में आने का मौका दे और इसी को लेकर के युवाओं के बीच अपने जाट बहुल इलाकों में जाकर के या फिर दूसरे तरीके से वो लगातार वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अब देखिए कि जो विधानसभा का जो वोटिंग का समय है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी आने वाले समय में, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। जबकि जो राष्ट्रीय पार्टी है जो लगातार वहां सत्ता में रही है अलग अलग समय में, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी भी कहती है कि हम राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें जो हैं उन सभी पर अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेंगे, 200 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो यहाँ पर जो राजनीति के जानकार हैं, जो सियासी दिग्गज है, वो इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों ही पार्टियां जो हैं वो अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। आखिर वो क्या चाहती है, क्या उनकी स्ट्रेटजी है। तो देखिए, हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हैं, उसके मुखिया हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, इन दोनों ही पार्टियों की जो नजर है वो है बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेताओं पर। मतलब यह है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस ने जिन जिन नेताओं को टिकट काटेंगे, जो नेता उनसे नाराज होकर के पार्टी छोड़ेंगे, उस नेता को अपने पार्टी में वो शामिल करवाएंगे और उसके जरिए वो चुनाव लड़ेंगे। मतलब उनका ये कहना है, ये सोचना है कि वो दिग्गज नेताओं को सामने वाले कैंडिडेट के सामने में टक्कर देने की कोशिश करेंगे, उसके जरिए वो चुनाव लड़ेंगे। तो यही वजह है कि ये दोनों ही जो पार्टी है, चाहे हनुमान बेनीवाल हो या फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, जो अरविंद केजरीवाल पहली बार वहां चुनाव में उतर रहे हैं, इन दोनों ही पार्टियों का टारगेट है कि बीजेपी और कांग्रेस से जो नेता निकाले जाएंगे या फिर जो नेता इस्तीफा दे देंगे, उनको वो अपने सिंबल के जरिए वो चुनाव लड़ने का मौका देंगे, अपनी पार्टी में उसको शामिल करेंगे। तो इसी पर इन दोनों ही पार्टी के नेताओं की नजर बनी हुई है। अब देखना यह है कि इन दोनों ही पार्टी के नेताओं को इसमें कितनी सफलता मिलती है और जब चुनाव होगा तो चुनाव के बाद कितनी सीटें जीतती है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, इससे पहले वाले चुनाव में साल 2018 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था राजस्थान में, तो उस चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है बेनीवाल की, उसने शिरकत की थी और उसने कुछ सीट जीते भी थे। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को इस बात का भरोसा है कि कम से कम जाट बहुल क्षेत्र जो है, जाट वोटर्स जो है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे और इसके लिए हनुमान बेनीवाल राजस्थान में जमीन आसमान एक किए हुए हैं। लगातार वो पूरी मेहनत कर रहे हैं और उनको पूरा भरोसा है कि इस बार की विधानसभा के चुनाव में कम से कम वो उनकी पार्टी इतना तो सीट लेकर के आएगी ही कि वो कम से कम राजस्थान में तीसरी पार्टी के रूप में उभरेगी। तो देखिए क्या होता है, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।